बात भी कही और उन्होंने यही बात की कि सर्वप्रथम आप प्रमाण से वस्तु व्यवस्था को जानो। प्रमाण से वस्तु व्यवस्था को जानने पर द्रव्य पर्यायी स्वरूप वस्तु व्यवस्था को समझकर उसकी मर्यादा में आ गए तो परद्रव्य से भिन्न हो गए। जब प्रमाण की मर्यादा में आ गए तो प्रमाण में से निश्चय को निकालकर मैं द्रव्य हूं और पर्याय नहीं हूं, ऐसी स्पष्टता जब हो जाती है तो द्रव्य के ऊपर दृष्टि जाती है। द्रव्य में अहम होता है, द्रव्य में एकत्व होता है, जिसका नाम धर्म है, जिसका नाम मोक्ष मार्ग है, जिसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। तो प्रभु विधान गुरुदेव श्री ने जो स्पष्ट किया वो इतना स्पष्ट है, इतना स्पष्ट है कि बाकी किसी को शास्त्रों की दुकानदारी में लगने की जरूरत नहीं है। वहां से हटना है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना। स्व गुरुदेव श्री कहते थे स्व वत्ता अधि वत्ता आई। स्व माने स्वयं, अधि माने तरफ और आई माने आना। जिससे अपने भगवान आत्मा के तरफ आना हो वो स्वाध्याय। इसके अलावा कुछ भी होता है तो वह पराध्याय। तो अपने को सबको स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय की दुकानदारी नहीं करनी। यहाँ पे ऐसा, वहां पे वैसा, वहां पे इधर, मोक्ष शास्त्र में ऐसा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ऐसा, पंचास्तिकाई में ऐसा। इस तरह से वस्तु की व्यवस्था को जानकर उसमें उलझना नहीं है। ये समझना कि किसी अपेक्षा से किसी किसी जगह पर कोई कोई बात में व्यवहार से भी प्रतिपादन किया गया, निश्चय का प्रतिपादन कम, व्यवहार का प्रतिपादन ज्यादा, क्योंकि व्यवहार में ही अधिकतर जीव फंसे हुए हैं। तो उसको निश्चय में लाकर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो मार्ग का स्पष्टीकरण किया, इस युग को ऐसा वरदान मिला है, ऐसा आशीर्वचन मिले हैं, ऐसा आशीर्वाद मिला है कि जो उपदेश तीर्थंकरों की ध्वनि में होता है, तीर्थंकर परमात्मा की ओम ध्वनि में होता है, ऐसा उपदेश पूज्य गुरुदेव श्री की ध्वनि के अंदर में आज भरत क्षेत्र को, इस युग को, इस धन्य भारत देश को जो मिला है और अवर्णनीय, अविस्मरणीय, इस युग के अंत तक रहने वाला, जीवंत रहने वाला यह उपदेश स्वयं से जीवंत है, स्वयं से जीवंत रहेगा। इसी के लिए किसी को श्रम नहीं करना। सभी जीव अपने अंतरंग पे जाने का प्रयत्न करें, अपने अंतरंग को पहचाने, अपना द्रव्य की दृष्टि करें, दूसरे को समझाने के उलझन के अंदर में न पड़े, क्योंकि सुनना और सुनाना दोनों को ही सुगनी सा पागलपना कहते हैं। ऐसा पागलपना हमारे जीवन के अंदर में नहीं हो। हमें यदि बात करने का अवसर भी आता है, जिनेंद्र शासन इस बात को यदि प्रदान भी करते हैं कि वितराग की गद्दी पे बैठ के आप कुछ कहो, तो यही बात कहो जो आपके हित की है, जिससे आपकी ऊर्ध्वता हो, आपकी उग्रता हो, आपके संपूर्ण तत्व के ऊपर दृष्टि है, ऐसा स्वाध्याय। हमें किसी को समझाने के लिए कुछ नहीं कहना। गुरुदेव श्री का तत्व, गुरुदेव श्री का द्रव्य तीर्थंकर द्रव्य था, उसमें चारों अनुयोग की बातें आती थी, लेकिन कोई भी प्रवचन ऐसा नहीं था जहाँ पे द्रव्य दृष्टि के विषय की बात नहीं हो। तो अपन को द्रव्य की दृष्टि कैसे हो, द्रव्य का लक्ष्य कैसे हो, द्रव्य का अहम कैसे हो, इस बात की यदि अपन चर्चा करते हैं तो मैं अकारण परमात्मा हूँ, मैं निर्विकल्प परम परिणामी भाव मात्र वस्तु हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं एक हूँ, परिपूर्ण हूँ, ध्रुव हूँ, हूँ। इस बात पे यदि सब जीव आ गए तो सबका कल्याण सहज में निश्चित ही है। कल्याण की तरफ देखना नहीं है, क्योंकि स्वयं कल्याण की मूर्ति है। गुरुदेव श्री ने सब बात अपने को सिखाई। ज्ञान से ज्ञायक को नहीं देखना, ज्ञानमय ज्ञायक है। दर्शन से ज्ञायक को मत देखना, दर्शनमय ज्ञायक। तो अनंत गुणमय एक वस्तु जो है उसको अखंड अभेद एक देखो, और वो मैं हूँ ऐसी दृष्टि होती है, आत्मा की अनुभूति होती है। उसलिए 543 के बोल के अंदर में यह कहा कि यहाँ तो अनुभूति से ही शुरुआत होती है। जब तक अनुभूति नहीं हुई तब तक सब एकड़ा विना ना मिंडा, ये अंक के बिना के शून्य है। जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं हुई तब तक
अनुभूति हुई तो भी शुरुआत ना। अनुभूति पहले की जितनी भी चर्चा है, जितनी भी बातें हैं, जितने भी विषय है, वो समझाने के लिए तो है, लेकिन समझने के लिए तो मैं परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव ही समझना है। तो इसको नहीं समझा तो जैन दर्शन नहीं समझा, इसको नहीं समझा तो जैन दर्शन में प्रवेश ही नहीं हुआ। नामधारी जैन तो सब कोई हो गए, लेकिन गुणधारी जैन कैसे हुआ जाए, इसकी व्यवस्था पूज्य गुरुदेव श्री ने बताई। इस व्यवस्था को जानकर, व्यवस्था की वस्तु व्यवस्था को समझकर, पहचान कर अपन ध्रुव स्वभाव के अंदर में सड़सड़ाहट प्रवेश करे, ऐसे मंगल आशीष पूज्य गुरुदेव श्री के इस युग को मिले हैं। और सुधात्मा अति मंगल है, सुधात्मा अति सरल है, सुधात्मा अति सहज है, स्वाभाविक है, संपूर्ण है, विद्यमान है, हाजराजू। एक खुलासा पूज्य गुरुदेव श्री ने वह प्रत्येक प्रवचन के अंदर में किया। अपन गुरुदेव श्री की बात को हृदय से समझकर, हृदय से उसके अंदर में प्रवेश करने का यदि प्रयत्न करें, और यदि हमारे प्रयत्न के अंदर में प्रमाणिकता हो, नैतिकता हो, नीतिमत्ता हो, ऑनेस्टी हो, तो स्वभाव के अंदर में प्रवेश अत्यंत सरल, क्योंकि उसके अंदर में आपको कुछ करना नहीं है। करने की व्यवस्था परिणाम की होती है, और मैं तो अकर्ता होता हूँ। आपको कुछ करना नहीं है, होते हुए परिणाम को जानता है, और होते हुए परिणाम को भी जानना नहीं है। उससे दृष्टि हटाकर मैं जाननहार हूँ, उसके ऊपर दृष्टि देकर द्रव्य स्वभाव के अंदर में एकत्व करना, ये मंगल आशीर्वचन पूज्य गुरुदेव श्री ने दिए हैं। अपन वस्तु की व्यवस्था को वहां से समझकर, वहां से सुनकर हृदयगत करे, अंतर के अंदर में जाने का प्रयत्न करे, स्वभाव का लक्ष्य करने का प्रयत्न करे, तो मार्ग अत्यंत 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 सरल है प्रभु। तो उसलिए सुगानी साहब कहते हैं, उसको जितना खुलासा है उनके नींव से धर्म पंचम काल तक टिकेगा ऐसा दिखता है। धर्म पंचम काल के अंत तक रहेगा, टिकेगा ऐसा दिखता है। न सुगनी साहब को दिखता था कि जो विस्तार से वस्तु की व्यवस्था बताई गई, उस विस्तार को देखा जाए तो इतनी नींव मजबूत है, इतने फाउंडेशन स्ट्रांग है, जिस फाउंडेशन के बलबूते पर पंचम काल के अंत तक जैन दर्शन यानी कि महावीर परमात्मा का शासन टिकेगा। वो निस्संदेह बात है, क्योंकि ऐसा स्पष्ट दिखता है। आज भी अपने पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी, गुरुदेव श्री का अक्षर दे 9,500 प्रवचनों में जिस तरह से सुरक्षित है। यदि कोई भी जीव एक प्रवचन दिन में एक बार सुने और 365 दिन में 365 प्रवचन सुने, तो 9,500 प्रवचन सुनने के लिए उसको 30 वर्ष चाहिए। एक प्रवचन एक बार, और इसकी गहराई में जाना, एक प्रवचन आप 2 बार 3 बार सुनो तो पूरा जीवन ही व्यतीत हो जाए। ऐसी अद्भुत संपत्ति, ऐसा अद्भुत जिनेंद्र शासन का हृदय हमारे पास में अत्यंत 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 सुरक्षित है। पहले तो सोनगढ़ के अंदर में इस प्रवचन का पुल के अंदर में रिकॉर्डिंग हुआ करता था, उसमें से सीडी में आया, कैसेटों में, टेप वाली कैसेटों में आया, फिर सीडी में आया, और अब तो प्रगति करते हुए प्रत्येक जीव के मोबाइलों के अंदर में भी आज गुरुदेव श्री के सारे प्रवचन सुरक्षित है। तब ये एक समयसार गुरुदेव श्री को मिला तो लाखों समयसार घर घर में पहुंच गया। एक समयसार पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने अंतरंग में देखा तो लाखों जीवों के लिए समयसार की प्राप्ति का विधान प्रशस्त कर दिया। तो ऐसे हमारे गुरुदेव, ऐसा हमारा जिनेंद्र शासन, और गुरुदेव और जिनेंद्र शासन ने जिस सुधात्मा को दिखाया, ऐसा हमारा अत्यंत 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 पवित्र सुधात्मा, अत्यंत परिपूर्ण सुधात्मा आज के दिन में भी विद्यमान है, हाजरा हजूर है। हम मात्र उसका लक्ष्य करें, मैं हूँ, ऐसा लक्ष्य करते ही आत्मा की अनुभूति सहज में उपलब्ध हो जाती है। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री का उपकार शब्दों के अंदर में, भाषाओं के अंदर में
वर्णन किया नहीं जा सकता। अपन तो गुरुदेव श्री की गुण गाथा गाते रहे, उसके पुठे पुठे चलते रहे। जिनेंद्र शासन के अंदर में पूज्य गुरुदेव श्री के छत्र छाया में अग्रसर होते हुए, आत्मा की साधना करते हुए, आत्मा की आराधना करते हुए, अपने स्वभाव के अंदर में मस्त रहे, स्थिर रहे, लीन रहे। यही पूज्य गुरुदेव श्री का पूरे भरत क्षेत्र के भव्य जीवों पर अनंत अनंत उपकार है। इस उपकार का प्रत्युपकार वारने की व्यवस्था एक ही है कि अपन अपने स्वभाव को देखे, स्वभाव का अनुभव करे, स्वभाव का स्वसंवेदन करे। बस वही पूज्य गुरुदेव श्री का उपकार है। जो उपकार आज अनंत काल में हमने अनंत तीर्थंकरों का नहीं जताया, नहीं बताया, ये उपकार वालने का, ये उपकार दिखाने का आज सुमंगल अवसर है, जहाँ पे हथेली के अंदर में सुधात्मा को दिखाया गया। ये रहा तेरा सुधात्मा, देख प्रभु तू क्यों नहीं देखता। तुझे कुछ नहीं करना, खाली देखना है, ताकना है, मैं हूं ऐसा विश्वास करना है। तूने आज तक मैं शरीर हूं ऐसा विश्वास किया, आज मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा विश्वास कर, और पर्याय को, राग को, कर्म को, शरीर को, सबको परद्रव्य जान, सबको पर, किसी के प्रति द्वेष नहीं, लेकिन वस्तु के स्वभाव के ऊपर ताकना, देखना, टगर टगर देखते रहने का प्रयत्न करना, और मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, ऐसा भेद ज्ञान, ऐसा भेद विज्ञान, यानी कि अभेद का ज्ञान सदा ही स्वभाव के ऊपर में रहे, हम उसी के अंदर में मग्न रहे, उसी में लीन रहे। ये पूज्य गुरुदेव श्री का अनंत खुलासा का ये प्रत्युपकार है, जो प्रत्युपकार भरत क्षेत्र के भव्य जीवों को चुकाना ही चुकाना है। सबके अंतरंग में ऐसा है, कोई भी भरत क्षेत्र का भव्य मुमुक्षु ऐसा नहीं है जिससे आत्मा की अनुभूति नहीं चाहिए, लेकिन उसका कर्तव्य इतना ही कि अनुभूति का विधान को समझे, अनुभूति की विधि को समझे, तो पर्याय को गौण करके, पर्याय से दृष्टि हटाकर, पर्याय से लक्ष्य हटाकर, द्रव्य के अंदर में अहम करने से ही पर्याय बुद्धि मिटती है। ऐसी पर्याय बुद्धि सभी का मिट जाए, उसके लिए आगे 545 बोल के अंदर में सुगानी साहब ने ऐसा फरमाया, कार्य से कारण को देखते हो। देखिए, ये हमारी अनादिकाल की भूल है। कार्य से कारण को देखते, कार्य से माने पर्याय से, पर्याय को मुख्य रखकर, पर्याय के अंदर में अनुभूति प्राप्त करने के लिए, पर्याय के अंदर में सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, पर्याय के अंदर में सुखी होने के लिए, पर्याय के अंदर में दुख को मिटाने के लिए, पर्याय के अंदर में आश्रय बंध को मिटाने के लिए, पर्याय के अंदर में समर निजरा मोक्ष को प्रकट करने के लिए, पर्याय के अंदर में शुद्धता पूर्ण प्रकट हो, इसके लिए हम कारण को यानी त्रिकाली द्रव्य को देखते हैं। ये अनादि की भूल है, चाहे द्रव्यलिंगी की बात करें, चाहे अपन की बात करें, चाहे किसी भी जीव की बात करें। आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं होती? क्योंकि वो कारण से कारण को देखता है, कार्य से कारण को देखता है। अब कार्य से कारण को देखने का कोई विधान ही नहीं। कोई भी जीव यदि कार्य को यानी कि सम्यक दर्शन को यानी कि पर्याय को मुख्य रखकर द्रव्य को देखने का प्रयत्न करे तो क्या होता, कहते हैं कार्य से यानी पर्याय से, पर्याय को मुख्य रखकर कारण को यानी त्रिकाली द्रव्य को देखते हो, इसमें तो मुझे ऐसी चोट लगती है कि यह क्या। देखिए, सुगनी साहब कहते हैं, कोई यदि कार्य से कारण को देखने का प्रयत्न करता है तो मुझे चोट लगती है कि ऐसा क्यों? क्योंकि कार्य से कारण को देखने का कोई विधान ही नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसी दृष्टि में तो त्रिकाली से जुदापना ही रहता है। अब कार्य से कारण को देखो, माना कार्य सम्यक दर्शन का हो, इसलिए मैं त्रिकाली द्रव्य हूँ, ऐसा द्रव्य को देखो तो त्रिकाली से जुदापना ही रहता है।
देखते हैं द्रव्य को, देखते हैं शुद्धात्मा को, बात करते हैं शुद्धात्मा का, चिंतन करते हैं शुद्धात्मा का, लेकिन अभिप्राय के अंदर में ऐसा है कि हमें सम्यक दर्शन हो। तो हमेशा त्रिकाली से जुदापन रहा और पर्याय से अपनापन रहा। कैसे बने काम, कैसे चले मोक्ष मार्ग पे, क्योंकि मोक्ष मार्ग पे चलने का विधान ही नहीं है। इसी दृष्टि में तो त्रिकाली से जुदापना ही रहता है, तो फिर त्रिकाली में एकता कैसे होगी? आपको करना त्रिकाली के अंदर में एकता, त्रिकाली के अंदर में एकत्व, और आप रहोगे पर्याय के लक्ष्य से, सम्यक ज्ञान के लक्ष्य से, शुद्धता प्रकट करने के लिए, अशुद्धता को टालने के लिए। माने आपकी दृष्टि के अंदर में यदि पर्याय ही पर्याय है और पर्याय के अंदर में कुछ हो, बदलाव हो, आपकी भावना संतुष्ट हो, उसके लिए आप द्रव्य को देखते हो, तो ये क्या चोट लगती है सोगानी साहब? इससे तो त्रिकाली से जुदापना ही रहता है। अब जब त्रिकाली से जुदापना रहेगा तो उसमें एकत्व कैसे होगा? प्रभु यही बात जैन दर्शन की नींव है। भूल जीव अनादिकाल से इसी जगह पर करता है और कोई भूल नहीं होती। त्रिकाली द्रव्य पे दृष्टि नहीं जाती और त्रिकाली में अहम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि परिणाम के अंदर में मोक्ष व प्रकट करना, हमें सुखी होना, लेकिन सुखी होना है और सुखमय परमात्मा को देख नहीं सकता। मैं सुखमय परमात्मा हूँ ऐसा यदि देख लिया, जान लिया, तो वो सुखी है। सुखी होना कहाँ पर? दुख उसमें होता नहीं, सुख प्रकट करना नहीं, सुखमय में भगवान आत्मा हूँ ऐसी व्यवस्था। दुख मन रागादि भाव जीव में होते नहीं। सुखमय भगवान आत्मा है तो सुख सहज में उपलब्ध है। सुखमय आत्मा को देखा तो परिणाम के अंदर में सुखी हो गया। आनंदमय वस्तु को देखा तो परिणाम के अंदर में आनंद हो गया। ज्ञानमय परमात्मा को देखा तो ज्ञानमय भगवान आत्मा स्व संवेदन में आ गया। तो बात त्रिकाली की है, बात परिणाम की नहीं है। आप परिणाम को देखने का विचार ही मत करो। परिणाम को इसलिए आचार्य भगवान ने परद्रव्य कहा कि जैसे जगत के 6 द्रव्य परद्रव्य है, उससे कुछ आदान प्रदान की कोई व्यवस्था नहीं है। एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य के साथ में कोई आदान प्रदान की व्यवस्था नहीं होती। इसी तरह से द्रव्य और पर्याय के बीच में कोई आदान प्रदान की व्यवस्था नहीं होती। वहां पे द्रव्य द्रव्य दोनों द्रव्य भिन्न भिन्न है, यहाँ पे दोनों सत भिन्न भिन्न है। द्रव्य सत और पर्याय सत। पर्याय सत स्वयं सिद्ध है तो द्रव्य सत भी स्वयं सिद्ध है। पर्याय क्षणिक सिद्ध है तो द्रव्य त्रिकाल सिद्ध है। पर्याय अपने योग्यता से क्रमबद्ध क्रम नियमित परिणमती है, तो भगवान आत्मा अक्रम रूप, एक रूप, अनादि अनंत एक रूप रहता है। तो यहाँ पे पर्याय के अंदर में कुछ अदलाव बदलाव की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पर्याय बदलती है अपने से। उसको बदलने वाला, इसको बदलाने वाला इस विश्व के अंदर में कोई नहीं है। तब उसको बदलने का अभिप्राय छोड़कर, उसकी स्वतंत्रता को समझकर, उसके सतपने को समझकर, उसके क्रम नियमित पने को समझकर, उसकी व्यवस्था को समझकर, अनादि अनंत पर्याय निश्चित है, तभी तो केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान के अंदर में 3 काल 3 लोग जानने में आता है। 3 काल कैसे जानने में आएगा यदि निश्चित नहीं होता? भूतकाल जानने में आया, वर्तमान जानने में आया, भविष्य जो जानने में आता है वो कैसे आता? निश्चित है। जब निश्चित है तो उसके अंदर में करने का भाव, बदलने का भाव, पलटने का भाव आप छोड़ दो। 320वीं गाथा के अंदर में भी आचार्य भगवान ने ऐसा कहा, जैसे आचार्य भगवान ने, कि बंध और मोक्ष को जानता है, करता नहीं। तो करने की तो व्यवस्था, बंध को करने की व्यवस्था भी नहीं और मोक्ष को करने की भी व्यवस्था नहीं। बेकार के आकुल व्याकुल होकर परिणाम के अंदर में शुद्धता प्रकट करने के लिए चल बैठा है। उसी के लिए द्रव्य का लक्ष्य करता, तो द्रव्यों का अपनापना होता ही नहीं। द्रव्य में अपनापन नहीं होता तो मैंपना नहीं होता, मैंपना नहीं होता तो पर्याय बुद्धि नहीं छूटती, पर्याय बुद्धि नहीं छूटी तो पर्याय का अहम रहता,
दृष्टि अहम पर्याय पे, निगाह कहीं पे, निशाना कहीं पे, ऐसी परिस्थिति है हमारी। निगाह पर्याय के ऊपर है और निशाना हम द्रव्य का ताक, तो कभी काम होने वाला नहीं है। और अनादिकाल से यदि भूल हुई तो यही हुई कि द्रव्य में मैं पना नहीं, त्रिकाली में मैं पना नहीं हुआ, त्रिकाली में मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूँ, ऐसा अहम नहीं हुआ। जब ऐसा अहम नहीं हुआ तो सारे के सारे प्रयत्न व्यर्थ, शुभ भाव का ढेर बनकर रह गए, बस और कुछ नहीं। और सुगानी साहब के शब्दों में कहूँ तो अशुभ भाव या शुभ भाव विष्टा का गंज है, पूरा विष्टा का पहाड़ है, उसमें अच्छा बुरा की जगह कहाँ पर, ये हमें प्रतिकूल है, हमें अनुकूल, अनुकूल प्रतिकूल कुछ है ही नहीं विश्व के अंदर। सारी तेरी मति कल्पना है, तू जैसा चाहता है वैसा होता है तो अनुकूल, वैसा नहीं होता है तो प्रतिकूल। वो अनुकूल प्रतिकूल कोई व्यवस्था विश्व के अंदर में कोई पदार्थ अनुकूल प्रतिकूल होते ही नहीं है। दरेक पदार्थ अपने में रहते हैं, अपने से रहते हैं, अपने में, अपने से, अपने द्वारा, अपने कारण से, अपने संप्रदान अपादान आधार से रहते हैं। उसी तरह से पर्याय अपने सटकारक से परिणमते, अपने सटकारक से परिणमने वाली पर्याय के अंदर में तो कुछ करना चाहे तो अनंत ही करता बुद्धि, अनंत ही करता बुद्धि, अनंत संसार है। इस भ्रांति का नाम से मैं कुछ कर सकता हूँ, ऐसी भ्रांति का नाम संसार है। देखिए क्या कहते, वर्तमान पर्याय में तो मैं पना पर्याय बुद्धि स्थापित है और त्रिकाली की ओर जाना चाहते हैं। पर्याय के अंदर में मैं पना स्थापित है और त्रिकाली की ओर जाना चाहते हैं। क्या होगा? जब तक मैं पना यानी कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, ऐसा स्थापित नहीं किया, तब तक मैं पना परिणाम के अंदर में स्थापित है। और जाना कहाँ चाहते हो? त्रिकाली की ओर जाना चाहते हो, क्योंकि हम बात करते हैं त्रिकाली की, द्रव्य दृष्टि की, दृष्टि के विषय की, निश्चय की, सुधने की, पारमार्थिक की, भूतार्थ की, सत्यार्थ की, पारमार्थिक की हम चर्चा करते हैं। जाना है मैं द्रव्य की ओर और मैं पना है पर्याय। तो बोलिए इसमें सेल्फ चिटिंग के अलावा क्या? मुंबई में बैठे हैं, जाना है सोनगढ़ और चलते हैं कलकत्ता की तरफ। किस दिन सोनगढ़ है? कभी नहीं आएगा। यदि आपका निशाना सोनगढ़ है तो आपकी चाल भी सोनगढ़ की तरफ होनी चाहिए। यदि आपको त्रिकाली में जाना है तो मैं त्रिकाली हूँ ऐसा विश्वास होना चाहिए। इसके बिना कोई मार्ग ही नहीं है, वस्तु की व्यवस्था ही नहीं है। हमने प्रयत्न अनादिकाल के अंदर में कम नहीं किए, बहुत किए, लेकिन क्या एक किया कि पर्याय में मैं पना और त्रिकाली की ओर जाना चाहते। कभी मान लिया कि जैन कुल के अंदर में जन्म ले लिया तो समय ज्ञान तो है, कभी मैंने परमात्मा हूँ ऐसा धारणा में ले लिया तो हमें समय दर्शन समय ज्ञान हो जाएगा, हम संस्कार लेके चले जाएंगे। इस भाव में नहीं होगा तो आगे भाव में होगा। माने हमारी कल्पनाओं का कोई अंत नहीं रहा। यदि एक बार भी एक समय के लिए ईमानदारी पूर्वक त्रिकाली में मैं पना होता है तो आत्मा की अनुभूति होती ही होती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। कोई रोकने वाला इस विश्व के अंदर में नहीं। आत्मा की अनुभूति को रोकने वाले कोई भी उदय इस विश्व के अंदर में है नहीं। कोई कर्मफल ऐसा नहीं है जो आपको सम्यक दर्शन करते हुए रोक सके। ज्ञानावरणीय कर्म से ज्ञान का आवरण आता है, बात गलत है, झूठी। प्रभु एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य के अंदर में कुछ हो जाए, बात लाए कहां से? निमित नैमित्तिक व्यवस्था जैसे समझाई गई, बताई गई, जहां से बताई गई, जहां से समझाई गई, वहां से उसको समझे। कहीं संयोग को दिखाने के लिए, कहीं निमित्त को दिखाने के लिए, कहीं बाहर में क्या पदार्थ योग में उसको बताने के लिए व्यवहार से चर्चा की गई।
लेकिन हमारी दृष्टि तो एक जगह पे होनी चाहिए। उस किस जगह पर? त्रिकाली। त्रिकाली की ओर जाना चाहता हूं तो मैं त्रिकाली हूं, इसके अलावा कोई परिणाम हमारे अंतरंग में होने नहीं चाहिए। जब वस्तु की व्यवस्था ही इतनी स्पष्ट है, तो ये बात यदि हमें समझ में आती है तो बस बहुत सरल है। यही कहते हैं वर्तमान पर्याय में तो मैंपना स्थापित है और त्रिकाली स्वरूप की ओर जाना चाहते हो, लेकिन पर्याय में मैंपना छूटे बिना त्रिकाली में मैंपना कैसे अलग हुआ? वर्तमान पर्याय के अंदर में मैंपना है, पर्याय बुद्धि है, पर्याय एकत्व है, पर्याय में अहम है, पर्याय में सुखी होना चाहते हैं, पर्याय में दुख को टालना चाहते हैं, राग को मिटाना चाहते हैं, वितरागता को प्रकट करना चाहते हैं। ये सब एकार्थवाचक है, शब्दों के फेरफार है, बाकी और कुछ नहीं है। सब में पर्याय में मैंपना है। उनको लगता है अपन तो शुद्धता प्रकट करना चाहते हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करना चाहते हैं, वैसा प्रकट करना चाहते हैं, फिर भी पर्याय में मैंपना कहाँ से रहा? आप देखो, आप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट करना चाहते हो, क्या है? परिणाम है। परिणाम के अंदर में सहज उत्पन्न होने वाली व्यवस्था, उसको आपने करना चाहा, उसको आपने प्रकट करना चाहा, माना क्रमबद्ध को नहीं माना। क्रमबद्ध को नहीं माना तो अनादि अनंत पर्याय निश्चित है, उसको नहीं माना। अनादि अनंत पर्याय निश्चित है, उसको नहीं माना तो केवल ज्ञानियों को नहीं माना। केवल ज्ञानी को नहीं माना तो पंच परमेष्टि को नहीं माना। पंच परमेष्टि को नहीं माना तो जैन दर्शन को नहीं माना। कहाँ रहा जैन शासन? आप बताओ तो सही प्रभु। अपन बात शुद्धात्मा की करते हैं, लेकिन दृष्टि शुद्धात्मा पर नहीं रहती। यदि एक बार भी हम अपन इस बात को यदि समझते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, यदि ऐसी हमारी दृष्टि है तो क्या चाहिए फिर? परिपूर्ण वस्तु के अंदर में क्या चाहिए? जब कुछ नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, उसका नाम तो अपरिग्रह है ना। कुछ चाहिए, उसका नाम तो परिग्रह है। अपन परिग्रह रखना चाहते हैं, अपरिग्रह की बातें करते हैं, किसी के अंदर में कोई मेल नहीं है, अनमेल वाली बातें हैं सारी के सारी। तो यही कहते सुगनी साहब, वर्तमान पर्याय में मैंपना रखते हैं, स्थापित है, करना नहीं है, स्थापित है, ऐसा कहते हैं। ने स्थापित करके रखा वर्तमान पर्याय में मैंपना, और त्रिकाली की ओर जाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे हूँ और जाना उधर है। अब कैसे हो? उधर जाने के लिए तो उधर देखना होगा ना, उधर पे मैंपना होना चाहिए, द्रव्य पे मैंपना होना चाहिए। द्रव्य पे मैंपना होगा तो अनुभूति होगी होगी। अनुभूति होगी तो वही जैन दर्शन की शुरुआत है। जैन शासन में प्रथम कदम है, प्रथम सीढ़ी है धर्म की। इस बात को अपन समझे, वर्तमान पर्याय में तो मैंपना पर्याय बुद्धि स्थापित है और त्रिकाली स्वरूप की ओर जाना चाहते हो। जाना चाहते हो त्रिकाली को, और उसमें कोई दो राय नहीं। ये आप चाहते हो कि हमें त्रिकाली में ही रहना है, त्रिकाली की ओर ही जाना है, लेकिन जाए कैसे? त्रिकाली की ओर दृष्टि करके, त्रिकाली में मैं पना करके, त्रिकाली में अहम करके, त्रिकाली में एकत्व करके। लेकिन स्थापित तो है मैं पना पर्याय करना, क्योंकि आपको सम्यक दर्शन चाहिए, मोक्ष मार्ग चाहिए, राग को मिटाना, वितरागता को करना, दुख को मिटाना, सुख को प्राप्त करना। क्या है? सारा का सारा पर्याय के अंदर में मैं पना। इसको ही तो कहते हैं पर्याय बुद्धि। और पर्याय बुद्धि रखकर द्रव्य में मैं पना हो नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि पर्याय के अंदर में मैंपना छूटे बिना त्रिकाली में मैंपना कैसे होगा? सीधा प्रश्न फेंक दिया फिर सुगानी साहब ने मुमुक्षु की ओर। पर्याय में मैंपना छूटे बिना त्रिकाली में मैंपना कैसे होगा? आप ही बताओ। एक बदलता हुआ सत्य, एक एक रूप रहता हुआ सत्य, एक क्षणिक है, त्रिकाल है। कहाँ पे दृष्टि स्थिर हो? परिणाम पे दृष्टि कभी स्थिर नहीं हो सकती।
अपरिणामी के अंदर में एक क्षण के अंदर में दृष्टि स्थिर हो जाती है, क्योंकि वो त्रिकाली स्थिर कुटस्थ निष्क्रिय एक रूप रहने वाली वस्तु है। उसके ऊपर दृष्टि जहाँ गई तो उसी को अनुभूति नाम पाता है। प्रभु ये मार्ग की सरलता का लाभ हम आज तक उठा नहीं पाए। क्यों नहीं उठा पाए? क्योंकि हमने अपने अंतरंग के अंदर में बेईमानी रखी। तो वो बात कड़वी लगे तो क्षमा करना, लेकिन एकदम परम सत्य है। ठीक है सुगंधी साहब, साफ साफ तो वर्तमान पर्याय में तो मैंपना स्थापित है। स्थापित करना ऐसा नहीं, स्थापित है। जो पर्याय प्रकट हुई उसमें मैंपना स्थापित है। और त्रिकाली स्वरूप की ओर जाना चाहते हो, चाहे त्रिकाली की ओर जाना, चाहे त्रिकाली की दृष्टि कर, लेकिन मैंपना कहाँ पे स्थापित है? वर्तमान पर्याय। और पर्याय में मैंपना छूटे बिना, इसका मतलब क्या? पर्याय को तूने परद्रव्य आज तक नहीं समझा। जब तक पर्याय को परद्रव्य नहीं समझा, द्रव्य को स्वद्रव्य नहीं समझा। द्रव्य को स्वद्रव्य नहीं समझा उसका मतलब मैं द्रव्य हूँ ऐसा नहीं समझा। और जब तक मैं द्रव्य हूँ ऐसा नहीं समझा, तब तक द्रव्य में मेरा मैंपना नहीं होता। द्रव्य में मैंपना तभी होता है जब पर्याय से मैंपना छूटे तब। पर्याय से मैंपना छूटे माना पर्याय से एकत्व छूट जाए। पर्याय नहीं छूटेगी, पर्याय का परिणाम नहीं छूटेगा, लेकिन पर्याय से एकत्व छूट जाए और द्रव्य में एकत्व हो जाए और अनुभूति न हो, न भूतो न भविष्य। न भूतकाल में ऐसा हुआ है, न भविष्य काल में ऐसा हुआ। प्रभु अपन ईमानदारी पूर्वक वस्तु की व्यवस्था को समझे। यदि त्रिकाली की ओर जाना चाहते हैं तो हमारा चाल भी, कदम भी त्रिकाली की ओर होने चाहिए। हम कदम रखे तो पर्याय के ऊपर में, जाना चाहे त्रिकाली के ऊपर में, मैं पना रहा पर्याय में, द्रव्य में पना, कहां से होगा? नहीं हो सकता। एक म्यान के अंदर में दो तलवार नहीं रह सकती तो नहीं रह सकती। हमें द्रव्य की ओर जाना भी है और पर्याय के अंदर में सुख की प्राप्ति भी चाहिए। परिणाम का मैंपना स्थापित रखे और द्रव्य की ओर जाना चाहे। क्योंकि यदि आपको सुखी होना उसका मतलब आप दुखी हो। दुखियों का मतलब आप सुखमय परमात्मा नहीं। सीधी बात है। न्याय लॉजिक से तो बात सिद्ध होने वाली चीज है। अपन समझे वस्तु को कहाँ से बताई जाती है और हम अपन वस्तु को समझते हैं कहाँ से। न सुगानी जी को समझा, न बेनश्री बहन को समझा, न गुरुदेव को समझा, न आचार्य भगवंत को समझा, न तीर्थंकर परमात्मा को समझा, तो कैसे पार लगेगी? नहीं है। अब गुरुदेव जैसा संसार समुद्र को पार करने वाला नाविक मिला। संसार सागर तारवा जिनवाणी से नौका भूली, જ્ઞાની સુકાની મળ્યા વિના એ નાવ પણ તારે નહીં. આ કાળમાં શુદ્ધાત્મ જ્ઞાની સુકાની બહુ બહુ ધોયેલો, મુझे પુણ્ય રાશિ ફળ્યા હો ગુરુ ખાન તું નાવિક. શું જોઈએ છે प्रभु? હવે इस संसार समुद्र के नौका को पार लगाने के लिए गुरुदेव जैसे नाविक मिले, गुरुदेव जैसे कप्तान मिले, गुरुदेव जैसे तीर्थंकर वत पुरुष मिले, और अपन इस वस्तु की व्यवस्था को समझने का प्रयत्न नहीं करे तो आगे नहीं बढ़ पाए। जहाँ के ज्यों का त्यों रहेंगे, शुभ भाव का ढेर बनेगा, स्वर्ग में जाएंगे, फिर वो 5 इंद्रियों के विषय भोगों के अंदर में झूलते हुए झुलसते हुए नरक निगोदों में चले जाए। क्या करना मेरे को इस परिणाम को? अब परिणाम को परिणमने दो। परिणाम क्रमबद्ध परिणमते हैं ऐसा जानकर, ऐसा मानकर, ऐसा समझकर। परिणाम से एकत्व हटा दो, परिणाम को मत हटाओ, परिणाम से एकत्व हटाओ। और मैं स्वभाव से त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूं ऐसा विश्वास करो। देखिए इतना विश्वास तो तिर्यंश भी कर लेता है, इतना विश्वास कर लेता उसके वो सुखी होते हैं। देखिए क्या कहते इसके बाद वाले प्रश्न। तिर्यंश को तो अनुभव का सुख ठीक और राग का दुख वह ठीक ऐसा रहता है।
इसमें त्रिकाली ही मैं हूँ ऐसा कैसे भासता होगा? जो त्रियंच सम्यक ज्ञानी त्रियंच है, इस युग के अंदर में असंख्य सम्यक दृष्टि त्रियंच जीव है। स्वयं रमण समुद्र के अंदर में असंख्यात जीव पंचम गुण स्थान वर्ती ज्ञानी धर्मात्मा। तो कहते हैं कि त्रियंच को भी अनुभव का सुख होता है और राग का दुख होता है। सुख सो ठीक और राग सो ठीक ऐसा रहता है। इसमें त्रिकाली में त्रिकाल ही मैं हूँ ऐसा कैसे भासता होगा, ऐसा प्रश्न है। उत्तर, त्रिकाली में आए बिना। देखिए, इतना द्रव्य दृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय करके बात समझ में आनी चाहिए कि सुगानी जी जहां से बात करते हैं वही मार्ग। त्रिकाली से ही, त्रिकाली से ही, त्रिकाली पे ही आना। त्रिकाली में आए बिना, त्रिकाली ही मैं हूँ ऐसे अनुभव बिना सुख होता ही नहीं। जिसको सुख होता है उसको त्रिकाली में मैं पना होता है। त्रिकाली में मैं पना हुए बिना सुख होता ही। फिर त्रियंच हो, नारकी हो, स्वर्ग के देव हो या मनुष्य हो, अपना पना तो त्रिकाली में होते ही आत्मा की अनुभूति होती है। जब तक त्रिकाली के अंदर में मैं पना नहीं हो तब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। तो उसमें त्रिकाली स्वभाव का आश्रय आ गया कि त्रिकाली ही मैं हूँ ऐसे अनुभव बिना सुख होता ही नहीं, और उसमें त्रिकाली का आश्रय आ गया। पर्याय बदलती है तो मैं नहीं बदलता ऐसा भासता। त्रियंच को भी पर्याय बदलती है तो मैं नहीं बदलता ऐसा भासता है। तो मैं त्रिकाली हूँ, उसमें आए बिना सुख की अनुभूति नहीं होती। ये मार्ग है प्रभु, ये वस्तु का विधान है, वस्तु की विधि है, विधि विधान है। ये प्रोसेस है आत्मा की अनुभूति का। अनुभूति होती ही उसको जिसको त्रिकाली में हूँ। यहाँ त्रिकाली में मैं पना हुआ, वहां पे आत्मा की अनुभूति होती है। आत्मा की अनुभूति के लिए देखना द्रव्य की ओर है। अपनापन द्रव्य में हो, मैं पना द्रव्य में हो, अहम द्रव्य में हो, एकत्व द्रव्य में हो, मैं द्रव्य ही हूँ, ही हूँ, ही हूँ, ऐसी दृष्टि हो, ऐसा लक्ष्य हो, तो सुख की प्राप्ति सहज मात्रा में होती। इसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। पर सुख सहज में उपलब्ध होता। सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करना। प्राप्ति प्राप्त है, यानी शुद्धात्मा प्राप्त है। शुद्धात्मा प्राप्त है माने मैं हूँ ऐसी दृष्टि जहाँ पे हुई, त्रिकाली में अहम जहाँ पे हुआ, लीनता जहाँ पे हुई, एकत्व जहाँ पे हुई, तो उसी का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। त्रिकाली द्रव्य में एकता का नाम धर्म है। त्रिकाली द्रव्य में एकता का नाम सम्यक दर्शन है। त्रिकाली द्रव्य में एकत्व का नाम सम्यक ज्ञान है। तो इसके अंदर में हुआ क्या? त्रिकाली द्रव्य में अहम, त्रिकाली द्रव्य में मैंपना, त्रिकाली द्रव्य में एकत्व, मैं त्रिकाली द्रव्य हूँ, उसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान कोई करने की वस्तु नहीं है, प्रकट करने की वस्तु नहीं है। त्रिकाली द्रव्य में मैं पना हुआ तो पर्याय में मैं पना छूटा, तो द्रव्य में मैं पना हुआ, एकत्व हुआ, लीनता हुआ, तो उसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। ये प्रभु सहज में होने वाली व्यवस्था, सहज में होने वाली व्यवस्था को समझकर, जानकर, पहचान कर अपन को आगे बढ़ना है। पर्याय की ओर मत देखो, मत देखो, मत देखो, क्योंकि वो तेरा अपद है, अपद है, अपद है, अपद है, अपद है, अनंत बार अपद है। और द्रव्य सो मैं, वो तेरा पद है, पद है, पद है, पद है, स्थान है, स्थान है। ये बात धीरज से, शांति से सभी जीवों को विचारनी होगी, स्वतंत्र निर्णय करना होगा, द्रव्य स्वभाव पे आना होगा, पर्याय की में पना छोड़ना होगा,
पर्याय का अहम मिटना होगा, द्रव्य में अहम होना होगा। यह वस्तु की व्यवस्था है, और जब तक ऐसी वस्तु की व्यवस्था के मार्ग पे नहीं आए तब तक स्वभाव के अंदर में प्रवेश नहीं होता। स्वभाव के अंदर में प्रवेश उसका ही होता है जिसके पर्याय में मैं पना छूट गया, द्रव्य में मैं पना हो गया। जिसका द्रव्य में मैं पना हुआ उसको आत्मा की अनुभूति होती ही होती है। अनुभूति के लिए प्रयत्न नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। इस बात की गहराई को प्रत्येक जीव को समझना होगा, तब जैन शासन का हृदय समझ में आएगा। जैन शासन का हृदय समझ में आए बिना आत्मा समझ में नहीं आए, क्योंकि आपकी दृष्टि का पैनापन, तीक्ष्णता, सूक्ष्मता यदि द्रव्य स्वभाव पे नहीं हो तो आत्मा की अनुभूति नहीं होती। तो आत्मा की अनुभूति हुए बिना स्वभाव के अंदर में लीनता नहीं होती। तो स्वभाव के अंदर में लीनता हुए बिना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान नहीं होता। प्रभु भगवंतो, गुरुदेव के संतानों, यदि अपन गुरुदेव को संतान, अपन गुरुदेव के संतान ऐसा मानते हो तो द्रव्य में, त्रिकाली में मैं पना होना चाहिए और पर्याय के मैं पना छूटना चाहिए। पर्याय का अहम छूट गया तो द्रव्य में अहम होगा ही होगा। पर्याय बुद्धि छूटी तो द्रव्य में एकत्व और लीनता होगी। तो द्रव्य में एकत्व लीनता होगी तो स्व संवेदन होगा, तो स्व संवेदन का नाम सम्यक दर्शन समय। प्रभु आपने इस बात को पहचाना ही नहीं आज। हमने हमेशा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के लिए प्रयत्न किया, लेकिन ये तो नाम है किसका? द्रव्य में एकता का, द्रव्य में एकत्व का, द्रव्य में अहम का। फिर से कहता हूँ, द्रव्य में एकत्व अहम का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। इस बात को टंकोत की न करे अपने अंतरंग के। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्रकट करने के लिए आप द्रव्य की ओर जाना चाहो तो नहीं जा सकते, और पर्याय में एकत्व छोड़कर द्रव्य में एकत्व किया तो जो अनुभूति हुई उस अनुभूति का नाम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। तो बात सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की नहीं है, बात द्रव्य के अंदर में एकत्व की है, द्रव्य के अंदर में अहम की है, द्रव्य के अंदर में अपनापन की है। सभी जीव स्वभाव से ही परिपूर्ण परमात्मा है, परिपूर्ण परमात्मा है, एक रूप परमात्मा है, अनादि अनंत परमात्मा है, स्वभाव से परिपूर्ण प्रकट विद्यमान हाजरा हजूर है। वह मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। ऐसी दृष्टि होते ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान सहज में प्रकट हो जाते हैं। ऐसा अनुभव सभी के अंतरंग में शुद्धात्मा के लक्ष्य से, परम पारणामिक भाव के लक्ष्य से, पंचम भाव के लक्ष्य से सहज मात्र में हो, ऐसी मंगल